ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपार्थपङ्कजम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्ध्राभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणे कमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ नगरदेवताभ्यो नमः। स्तोकदेवताभ्यो नमः। ॐ सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः। ॐ अधिदेवताभ्यो नमः। ॐ प्रदधिदेवताभ्यो नमः। ॐ पंचलोकपालदेवताभ्यो नमः। ॐ इंद्रादिदशलोकपालदेवताभ्यो नमः। ॐ क्षेत्रपालदेवताभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको महामाया यक्षिणी की सिद्धि की जानकारी में बताने जा रहा हूँ। जो महामाया महायक्षिणी हैं, ये सब यक्षिणियों की रानी हैं। जितनी भी यक्षलोक की यक्षिणियाँ हैं, ऐसे तो शास्त्र में 8 प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन है, लेकिन ऐसे यक्षिणियों की संख्या हजारों नहीं करोड़ों हैं। यक्षलोक में करोड़ों यक्षिणियाँ हैं, उनमें मुख्य 8 यक्षिणियाँ हैं। और उन सब यक्षिणियों की रानी जो सबसे बड़ी यक्षिणी है, उसका नाम है महामाया यक्षिणी। इसको सिद्ध करने के बाद वो साधक, जो इसका साधक होता है, इस यक्षिणी की साधना करने वाला, वो स्वयं एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इसकी साधना बड़े बड़े संत लोग करते हैं। इसकी साधना करने के बाद और कोई साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको अपनी ज़िंदगी में। ये इतनी ज़बरदस्त साधना है कि अगर कोई इस साधना को कर ले तो जहाँ तक कि वो इस शरीर के साथ वो यक्षलोक का भी भ्रमण कर सकता है। ये अपने साधक को यक्षलोक तक अपनी पीठ पर बैठाकर आपका रूप बदलकर, मक्खी बनाकर, तोता बनाकर, कुछ भी बनाकर अपने यक्षलोक तक ले जाती है और कुबेर का खजाना तक दिखा देती हैं। ये इतना धन दे देती हैं, लेकिन जब साधक इसकी साधना कर लेता है तो वो लोभ मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी साधना करने के बाद वो लालच उसके मन से हट जाता है। नेचुरली होता है जब कोई ऐसी शक्ति आ जाती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है और इसको मैं जानकारी के तौर पर आपको ये साधना बता रहा हूँ, इसकी विधि और इसके बारे में वर्णन करके बता रहा हूँ। इसकी साधना करना भी कोई आसान बात नहीं है। जो उसकी साधना कर लेता है वो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है, जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिसको सिद्ध कहते हैं। तो जो उसकी साधना है, रात्रि के तीसरे पहर में सिद्ध की जाती हैं, साधना शुरू की जाती हैं। जहाँ तो किसी बट वृक्ष के ऊपर बैठकर की जाती हैं, जहाँ फिर चार रास्ते होते हैं, जो चौरस्ता हो, वहाँ पर इसकी साधना की जाती है। और रोज़ का इसका 5000 बार जप नित्य किया जाता है। रोज़ाना इसका 5000 जप करना अनिवार्य है। और जो इसका मंत्र है, मंत्र छोटा है इसका, मैं इसका मंत्र आपको पढ़कर बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं क्लीं महायक्षिणी परधात्र्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं महायक्षिणी परधात्र्यै नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लें। ओम ह्रीं क्लीं महायक्षिणी परधात्र्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं महायक्षिणी परधात्र्यै नमः। इस तरह इसका अपने 5000 रोजाना जाप करना है। और ये यक्षिणी अनेक रूप धारण कर साधक को भय दिखाती हैं। इसमें भय बहुत है, इसमें कोई भरला साधक ही ठहर पाता है। तो
आते समय जब ये साधना के दौरान भैंस का रूप धारण कर लेती हैं, भैंस का रूप धारण करके आती हैं, और जिस समय ये आती हैं तो अंधकार और आंधी, बड़े वेग से हवा चलने लगती है, और इतनी आंधी चलने लगती है तो साधक घबरा उठता है, और बादल, काले बादल आकाश में, पूरे आकाश में काले बादल छा जाते हैं। जहाँ तक कि इतने बादल छा जाते हैं कि साधक को कुछ दिखाई नहीं देता, काले बादल छा जाते हैं, और इतना तूफान, और भैंसा का रूप धारण करके हुंकार भरती हुई आती है। तो ये दृश्य हटने के बाद फिर एकदम उजाला हो जाता है, और फिर काले रंग के बाल बिखरे हुए एक स्त्री नाचती हुई आती है। काली काली स्त्री, काले कपड़े पहने हुए ऐसे एक भयंकर स्त्री नाचती हुई आती हैं। साधक के पास दांत आगे निकले हुए भयंकर एक राक्षसी की टाइप इतना भयंकर रूप बनाकर नाचती हुई, हटहास करती हुई साधक को ऐसे खाने की ओर आ जाती है। खाती तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है साधक को कि अब ये मुझे खा लेगी। एक हाथ में खड्ग होता है और दूसरे हाथ में खप्पर होता है, और मुंडों की माला धारण किए हुए जैसे महाकाली का रूप होता है, उस तरह से ये विकराल हटहास करते हुए, पहले तो ये बहुत बड़ा भैंसों का रूप धारण करती है, भैंसा का रूप धारण करके ये हुंकार भरती हुई पूरा इतना आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, और काली घटाएं छा जाती हैं। इतना भयंकर वातावरण माहौल तैयार कर देती हैं कि बड़े से बड़ा साधक अपना साधना छोड़कर भाग खड़ा उठता है। लेकिन कोई भला साधक अगर दम मार के बैठ जाए तो फिर आगे जो इसका फल मिलता है उसका कहना वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि इसकी साधना करने के बाद साधक क्या कर सकता है। जहाँ तक कि अब वो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप अगर एक हफ्ता तक इसी तरह से 30 दिन की ये साधना है, 31 दिन की साधना है, और 8वें दिन से लेकर एक हफ्ता तक इसी तरह भयंकर जे अनुभव साधक को देती हैं। एक हफ्ता बड़े अनेक उपद्रव एक हफ्ता तक बराबर होते रहते हैं। तो फिर उसके बाद ये डराना, भय देना बंद कर देती हैं। जब देख लेती हैं कि ये साधक मेरी साधना नहीं छोड़ने वाला, तो फिर ये एक हफ्ते के बाद डराना बंद कर देती हैं। तो आप इसका 5000 रोजाना इसका जाप करना है। फिर 31वें दिन इसका हवन करना है। तो 19 के दिन ये आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। जो भैंस का रूप धारण करके आती हैं, या काली स्त्री का रूप धारण करने आती है, ये तो 8वें दिन से शुरू हो जाता है इसका जो अपना ड्रामा, जो भय देना स्टार्ट करती हैं। तो 19वें दिन ये अपने सौम्य रूप में आ जाती हैं। तो उसके बाद आके बैठ जाती हैं। तो इसे आपको घबराना नहीं है और ना इससे कोई बातचीत करनी है। अपना आप 5000 जाप करें, और जाप करने के बाद ये खुद ही उठ के चले जाएगी। तो आप अपना जाप पूरा करें और वापस घर आ जाएं। तो 31वें दिन आपको हवन करना है, और हवन करके इसके साथ वचन ले लें, और वचन लेके ये आपका हर कार्य करेगी। ये जो ज़मीन में खजाना दबा हुआ होता है उसकी बहुत महर है। जो सोने के खजाने होते हैं, दबा हुआ गड़ा हुआ धन होता है, ये उसको निकाल के ला के देती हैं। सट्टा लॉटरी का नंबर देती हैं, हर कार्य करती हैं जी। ऐसा दुनिया का कोई कार्य नहीं जो नहीं करती हैं, सब कार्य करती हैं। तो इस साधना को करने के बाद
और कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शत्रु आपके सदा ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी जो जानकारी थी मेरे पास, मैंने आपको जनहित कल्याण के लिए, जानकारी के लिए आपके सामने रखी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।